इट्स 23522। गजब की रही है क्लोजिंग जनाब। कहाँ से कहाँ तक का मूव। हमने शुरुआत जब इस कार्यक्रम की थी तो निफ्टी बैंक था 51,400 पे ही, ऑलमोस्ट 52,000 का दीदार करके आया, लौट के 51,421 पे। कॉल राइटर्स ट्रैप्ड, बट आई थिंक फिर इंडेक्स लौटता हुआ अपनी ट्रैजेक्टरी में, सिंपली निफ्टी भी। यतिन, डीलर्स क्या चेस कर रहे हैं इस वक्त? वीरू, गुड आफ्टरनून। देखिए, दो स्टॉक्स जो है डीलर्स के फोकस में। सबसे पहले इंडिया मार्ट, और काफ़ी सारे यहाँ डोमेस्टिक फंड्स खरीदारी कर रहे हैं। डीलर्स को लगता है यहाँ 2650 से लेके 2670 टारगेट्स आ सकते हैं। ऑब्वियसली अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओपन इंटरेस्ट भी 5% बढ़ा है और फ्रेश बाइंग यहाँ देखने को मिल रही है। इसके अलावा मदरसन सुमी यानी संवर्धना मदरसन, ये स्टॉक में भी डीलर्स काफ़ी बुलिश हैं। डीलर्स को लगता है कि एफआई बाइंग के चलते यहाँ भी एक बीटीएसटी का जो है ट्रेड बन सकता है 185 से लेके 186 के टारगेट्स के लिए। और यहाँ ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो लगभग 6.5% का इजाफा हुआ है। और ये चुनिंदा वो स्टॉक्स हैं जहाँ आपको ओपन इंटरेस्ट में एडिशन भी दिख रहा है, स्टॉक भी हरे निशान में डिस्पाइट द मार्केट वॉलेटिलिटी। बैंक निफ्टी को छोड़ के अगर आप ब्रॉडर मार्केट देखें तो काफ़ी वॉलेटाइल है, लेकिन ये दो स्टॉक्स में काफ़ी बाइंग आपको देखने को मिल रही है आज के सत्र में। संवर्धन मदरसन धीरे धीरे करके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लौटता हुआ दिखाई दिया है। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। तो दो स्टॉक्स, एक तो इंडिया मार्ट और दूसरा संवर्धन मदरसन, और दोनों दरअसल इस मंच पर डिस्कस हो चुके हैं। चलिए अब बीटीएसटी या एसटीबीटी, गावा जी बताइए ट्रेड क्या है? मेरे ख्याल से इन्फोसिस पर ध्यान देना चाहिए। लॉन्ग साइड ट्रेड करा है 1511 पर, 1500 का स्टॉप लगाएं, 11 रुपए का। ऑन द अपसाइड टारगेट करीब 1530 के नजर आते हैं इन्फोसिस। ओके, इन्फोसिस। चलिए अब चलते हैं माना जी के ट्रेड के पास। माना क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, कोई नया ट्रेड नहीं है, लेकिन जो 2 बजे रिकमेंडेशन दिया था एक्सिस बैंक पे, वहीं पर रिकमेंडेशन है। एक्सिस बैंक के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। 1214 1214 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1260 1260 की टारगेट पॉसिबल है। ओके, विकास आपका ट्रेड? ओके, डायरेक्टर साहब ने बताया नहीं, विकास जी चले गए, कोई बात नहीं। अमित जी से बात करते हैं। अमित जी, आप ट्रेड क्या पिक करेंगे? जाना चाहूंगा डेज हाई पे क्लोज कर रहा है, बुल साइज कैंडल है की मूविंग एवरेजेस के ऊपर, और सेक्टर इज आल्सो इन थीम। 496 का प्राइस है, 489 का स्टॉप लॉस और 507 रुपए के टारगेट्स के लिए विड्रॉ। ये तो एक्सिस बैंक में मोमेंटम 1260 का टारगेट रहेगा। सोनिया, आपका ट्रेड क्या रहेगा? हर्षदा जी, मेरा बीटीएसटी रहेगा अदानी पोर्ट्स में। फ्यूचर्स में बाई कर सकते हैं। करंट लेवल 1451 पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1420 का, टारगेट है 1500। ओके, तो अदानी पोर्ट में 1500 के लिए एक अपॉर्चुनिटी इधर बन रही है। राजेश सातपुते, बताइए आप क्या लेंगे? अच्छा जी, देखिए, अगर अदर देन आईटी, अदर देन बैंकिंग कुछ सोचना है, देन आई थिंक मेटल पे थोड़ा फोकस रहेगा। वेदांता एक काउंटर मुझे अच्छा लगता है। डिस्पाइट सो मच ऑफ वोलेटिलिटी, वेदांता ने अपने इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर ही क्लोज दिया है, वो है 446 448 पे ये ट्रेड हो रहा है। तो 4 पॉइंट का 4 रुपीज का स्टॉप लॉस रखे और वेदांत लेके जाए। मेरे हिसाब से इसका कल का टारगेट होना चाहिए 465 टू 470। ओके, तो ये फिलहाल वेदांत के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर इस समय बन रही है। गौरांग, कोई खास ट्रेड जो जहन में आ रहा है इस समय? अगर थोड़ी बहुत, मेरे ख्याल से भले आज बैंकिंग क्षेत्र चले हैं हर्षदा, लेकिन अगर समय सीमा की पाबंदी नहीं है और थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया है, तो एक स्टॉक जिसकी चर्चा मेरे ख्याल से आपने और वीरेंद्र ने बहुत की आज के शो में, वो है एचडीएफसी बैंक। बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी भी खरीदारी की राय है, और 1800 से लेकर के 2000 तक के लक्ष्यांक, जो नतीजे हमने अब तक देखे हैं, उस पर आधारित है। और अगर ये जो पहली तिमाही के नतीजे अनुमान से बेहतर आए तो इस लक्ष्यांक को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। चलिए बातें हैं इंडेक्स के व्यू पर।